आलमबदी रहेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। भैया सबसे ईमानदार विधायक सबसे ईमानदार नहीं, सबसे बेईमान विधायक है। सबसे बेईमान विधायक, सबसे गद्दार विधायक है। और ये मौर्य जी हैं सबसे बड़े माफिया, जिनके पास बूचड़खाना, सबसे बड़ा बूचड़खाना ये मौर्य जी के पास है। क्या नाम इनका? केशव प्रसाद मौर्य के पास सबसे बड़ा बूचड़खाना है। और कहते हैं कि ऐसे ताक करके मौर्य जी तो कहते हैं अखिलेश अली जिन्ना नाम रख लेना चाहिए अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को मौर्य जी को कहने दीजिए। मौर्य जी के पास तो कोई न भाजपा में उनका गुजारा है न किसी और सरकार में। उनको स्टूल पर बैठा दिया जाता है और जोगी मोदी अपने कुर्सी पर बैठते हैं, वो स्टूल पर बैठते हैं। क्या वो बताएंगे? नमस्कार, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद विधानसभा में मौजूद हैं। सेंटरवा बाजार है, एक छोटी सी बेहद खूबसूरत सी मार्केट है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मिले हैं बातचीत करने के लिए और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। ठंड का मौसम है लेकिन राजनीति की जो गर्मी है वो पूरी तरह से सब पे छा चुकी है। लोग जगह जगह चट्टी चौराहों पर राजनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कोई अखिलेश की सरकार बना रहा है तो कोई योगी आदित्यनाथ की सरकार बना रहा है तो कोई अपनी अपनी तान में मस्त है। बहरहाल स्थानीय जनता है यहाँ की सेंटरवा की, इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में सरकार ने कितना कामकाज किया, क्योंकि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2-3 महीने के दरमियान चुनाव हो जाएंगे। नाम क्या है सर आपका? रामजीत यादव। रामजीत यादव, क्या कहना है, कितना सरकार का विकास हुआ है? लगभग 5 साल अभी हुए हैं। योगी सरकार दावा कर रही है कि जितना हमने कामकाज किया है उसके बिहाफ में फिर सत्ता में आएंगे। कितना विकास हुआ है? सरकार तो कोई भी काम नहीं किया है, केवल यहाँ साढ़ छोड़ करके और जो है मैंने सबका किसानों का अनहित किया है और किसानों की सारी फसल जो है खाद डाल रही है किसान। और जोगी मोदी कहने के लिए तो कुछ भी कहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं है, सामने दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। जोगी मोदी एकदम जीरो हैं। अभी आपके आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए अमित शाह जी आए थे। राजकीय विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास करने आए हैं, जब उनकी सरकार बनी तब उनको करना चाहिए था। आज जो सरकार खत्म होने जा रही है, जनवरी के अंतिम सप्ताह में, पहली सप्ताह में आचार संहिता लागू होने जा रही है। फिर उसके बाद कौन सा काम होगा? आचार संहिता हो जाएगी तो फिर कोई काम होगा? तो शिलान्यास किया है, दोबारा सरकार में आएंगे, बनाएंगे? अरे दोबारा सरकार में वो आएंगे ही नहीं तो फिर बनाएंगे क्या? दोबारा सरकार में आएंगे ही नहीं। शुरू में जब सरकार बनी तभी ना करना चाहिए था। आज सारी चीज दे रहे हैं, सारी योजना दे रहे हैं, लेकिन सरकार जाने का एकदम मृत सैया पर जब सोए हुए हैं तब जो है सरकार का वो कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। ये कोई घोषणा होती है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दिया, इतना बड़ा। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बनाए हैं, कहीं अखिलेश का शिलान्यास हुआ था, कहीं नीचे बनाए हैं जहां सांड जो है 100 सांड उस पर पड़े हैं। सारे लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं लखनऊ जाने के लिए और जगह जाने के लिए, तमाम दिक्कतें हैं। सरकार एकदम फेल है। राशन वगैरह दे रही है, राशन वगैरह तो ये हमारा है, राशन ये हमारा है, हमारा राशन दे रहे हैं, उस पर फोटो लगाने की क्या जरूरत है? राशन तो ये हमारा है। आज नमक दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। सरकार का एकदम सारा मामला फेल है और अखिलेश सरकार आने वाली है। इसको 2022 में कोई नहीं रोक सकता है। किसी की दम नहीं है, कोई रोक सकता है 2022 में। चलिए कुछ लोगों से बात और कर लेते हैं। आप यहीं बने रहिएगा। नाम क्या है आपका? सोचन यादव। सोचन यादव, क्या लग रहा है कितना कामकाज हुआ? कितना काम कुछ नहीं हुआ, खुश नहीं हम लोग। हाँ। तो अखिलेश जो कह रहे हैं अपनी सभाओं में कि नहीं चाहिए, भाजपा साफ है। हाँ साफ है, भाजपा साफ है। अच्छा, हाँ, कामकाज नहीं किया। अखिलेश की सरकार आएगी। नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताएं। सरकार कुछ नहीं किया है। 6 लेन तो अखिलेश यादव बनवाए हैं। हेलीपैड तो सरकार चली गई थी, योगी जी ने बड़ा दिल करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कंप्लीट कराया तो अखिलेश की देन है। 80% तो वो पैसा जमा किए थे किसानों के लिए, तो कहाँ ये क्या किए हैं? 80% का 80% किए थे। किसानों की जमीन खरीदे। कोई योजना ऐसी सरकार की लगभग 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो आप लोगों को पसंद आई हो? कोई नहीं पसंद। आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया है। हर ईंट पर अखिलेश का नाम है। पूरे आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आजमगढ़ से वो अखिलेश का नाम है। अखिलेश का है? जी।
बतियाइए मत, सुनिए बात, सुनिए जब बात सुन। अखिलेश का नाम है उस पर। हाँ हाँ, उनका उस पर कोई नाम नहीं, अखिलेश का नाम है। अच्छा हाँ, और कृषि विश्वविद्यालय, कलेक्टरी, हर काम, कमिश्नरी सब अखिलेश और मुलायम का देन है। उनका क्या देन है आजमगढ़ कौन के? आ रहा 22 में? फिर 22 में अखिलेश आ रहे हैं। 22 में अखिलेश हाँ, अखिलेश आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? श्यामदेव यादव। क्या करते हैं? किसानी उसानी करेला है। कैसा चल रहा है? सरकार 2000 रुपया दे रही है, केंद्र सरकार, किसान सम्मान निधि मिलता है। 2000 दे के 5000 पीछे से लेते हुए हमारा वो सब गुजारा हो जाए। कहाँ ले रहे हो? अरे 100 रुपया लीटर डीजल कोई सरकार में हुआ जब से 1947 में देश आजाद हुआ तब से आज तक ले। तो लोग मिसाल दे रहे हैं कि जैसे पहले 100 रुपया मजदूरी थी, तब डीजल 50 रुपया था, अब मजदूरी 200-250 हो गई, तो डीजल 100 रुपया हो गया। क्या दिक्कत? किसान तो जीता डीजल पेट्रोल से। हाँ, हाँ, किसान को तो किसानी डीजल किसानी में दिक्कत हो रही है जी। अच्छा, हाँ। सरकार ने 5 साल में क्या काम कुछ किया? लगभग हमारे 5 समझ साल। में ना हो तो का कहले आओ ना तो जन गेहूँ बोले वो तो रातों दिन लाठी लेके हाकत रह जाला। आपका क्या नाम है? विजय शंकर यादव। विजय शंकर यादव जी। अच्छा, यहाँ सारे यादव जी लोग ही हैं? जी, अच्छा, गजब। यादवों का। अच्छा, इसीलिए अखिलेश यादव को सब कह रहे हैं। नहीं, जात पात की राजनीति नहीं है भाई साहब। हाँ। राजनीति जो सही करेगा, जो स्वच्छ चलाएगा सरकार, उसी का। अब ये किसानों के लिए डाई का एकदम प्रॉब्लम थी, न डाई है इस समय, यूरिया चाहिए, यूरिया भी नहीं है। हाँ। बताइए क्या फायदा योगी सरकार में है? यूरिया नहीं है? नहीं, जितने 6 लाइन 4 लाइन बने, सब जितने पुल बने, बोर्ड अखिलेश का हटा के बीजेपी सरकार बोर्ड लगा रही है अपनी। अच्छा। बाबा जी का बोर्ड लग रहा है। अच्छा। योगी जी का क्या किए हैं 5 साल में? 2000 सम्मान निधि देते हैं। सम्मान निधि क्या देते हैं? हम ही में से और किसानों में से लेके देते हैं कि किसी अपने घर से देते हैं? क्या क्या हुआ है? थोड़ा इधर 2000 का बदला क्या है, उसके उससे ज्यादा हम लोग खेत प्रति पड़ा हुआ है, अच्छा, जो सांड सब नुकसान कर दे रहे हैं। हाँ। सबका तो खेत लोग तो पर कहते हैं बहुत खुश है। कौन खुश है? कौन खुश है खुश नहीं बताइए? है। कोई खुश नहीं है। अच्छा, इस सरकार में कोई खुश नहीं है। तो क्या होगा 22 में? बदलाव होगा और क्या होगा? 22 में बदलाव होगा। 22 में बदलाव होगा। अच्छा, ये बताइए, आप मुझे बताइए कि जैसे अखिलेश यादव की जो सरकार थी, जैसे आप लोग कहते हैं कि आजमगढ़ की जो भी यहाँ पे कामकाज हुए हैं उसकी हर एक ईंट पे समाजवादी पार्टी का नाम है, आप लोग कहते हैं ऐसा, तो जब बीजेपी जो काम करते है उसको एक्सेप्ट काहे नहीं करते? पूर्वांचल एक्सप्रेस में किसकी सरकार में क्या रही है? किसके सरकार में कंप्लीट हुआ? किसके सरकार में? योगी सरकार में। तो समाजवादी पार्टी के लोग क्यों जाके फीता काटे? सुनिए, योगी सरकार में कंप्लीट हुआ, हाँ। लेकिन सारा काज जो है अखिलेश सरकार का था। अच्छा, फीता काटने का काम तो हमको कहिए, हम भी फीता लगा करके काट देंगे। अच्छा। फीता काम आप करें, फीता हम लगा करके कटवा दें तो इसका कोई मतलब थोड़ी होता है। गुंडे माफियाओं का सरकार काम तमाम कर रही है। जितने गुंडे माफिया, सबके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। सबके घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, हम्म, जो वैसे हैं केवल सपा वालों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। अभी उनके सामने, उनके बगल में कहते हैं कि गाय छोड़वा दिए हैं, सांड छोड़वा दिए हैं, और ये मौर्य जी हैं सबसे बड़े माफिया, जिनके पास बूचड़ खाना, सबसे बड़ा बूचड़ खाना ये मौर्य जी के पास है। क्या नाम इनका? केशव प्रसाद मौर्य के पास सबसे बड़ा बूचड़ खाना है। और कहते हैं कि ऐसे ताक करके मौर्य जी तो कहते हैं अखिलेश अली जिन्ना नाम रख लेना चाहिए अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को मौर्य जी को कहने दीजिए। मौर्य जी के पास तो कोई न भाजपा में उनका गुजारा है, न किसी और सरकार में। उनको स्टूल पर बैठा दिया जाता है, और जोगी मोदी अपने कुर्सी पर बैठते हैं, वो स्टूल पर बैठते हैं। क्या वो बताएंगे? मौर्य जी क्या बताएंगे? मौर्य जी तो एकदम जीरो हैं एकदम। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा बूचड़ खाना मौर्य जी का चलता है, सबसे बड़ा बूचड़ खाना। हाँ, अच्छा, हाँ। ये बताइए कि यहाँ पे 10 सीटें हैं आजमगढ़ जिले में। जब 12 में सपा की लहर थी मुलायम सिंह यादव की, तो यहाँ पे 9 सीटें समाजवादी पार्टी की थी। 17 में 5 हो गई। इस बार क्या आंकड़ा है आप लोगों को? क्या लग रहा है 22 में क्या होने जा रहा है? 22 में 10 में 10 सीट आएगी। अच्छा। अखिलेश जी की 10 में 10 सीट अखिलेश जी की आएगी। कोई हरा नहीं पाएगा। निजामाबाद विधानसभा को लेकर निजामाबाद विधानसभा में आलमबदी रहेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। आलमबदी रहेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। भैया, सबसे ईमानदार विधायक, सबसे ईमानदार नहीं, सबसे बेईमान विधायक है। सबसे बेईमान विधायक, सबसे गद्दार विधायक है। ईमानदार बेईमान ईमानदार नहीं है, सबसे बेईमान विधायक है। ना केहू के घर है, ना कोनो आना, ना कोनो मतलब है। क्या बता रहे हैं? जो बता रहे हैं उससे कितना सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। यहाँ सरकार बनेगी, चुनाव हारे क्या?
बैलेट पेपर से चुना हो तो 100% एकदम समाजवादी है। अच्छा, अगर मशीन से हो गया उल्टा सीधा कर दिया सरकार से कुछ नहीं। वो तो बात की बात हो गई। जैसे हम यहाँ के विधायक की बात कर रहे हैं, कितना काम काज किया उन्होंने? काम काज क्या किया है? काम काज भाजपा वाले करने देते हैं कहीं? अच्छा, भाजपा वाले नहीं करने देते? क्या करने देते हैं? रोक लेते हैं? क्यों नहीं रोकते? अच्छा, रोकते हैं। आप बताइए। यहाँ पर विधायक का काम कुछ ना मालूम होता, हाँ, उनका लापता रहा है ना, कबो क्षेत्र में मतलब है ना, जनता से मतलब है। बड़े ईमानदार विधायक कहे जाते हैं। ईमानदार ना, उनके इतना घटिया ही बना करे क्यों यहाँ विधायक। तो खाली हम लोग अखिलेश के नाव पर हमेशा उन्हें तो वोट आप दिया कह रहे हैं कि जा कैसे, मान लीजिए वो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, अखिलेश जी ने कहा कि जहाँ जहाँ जीता हुआ विधायक वहाँ से कोई अप्लाई नहीं करेगा। तो सुनिए भाई साहब, चुप रहा। अखिलेश जी टिकट देंगे उनको, हाँ, उनके विधायक जीते हैं, अखिलेश टिकट देंगे ना, हाँ। तो हम लोग खुद उनको हरा के भेज देंगे। इस बार अखिलेश ये जान जाएंगे कि निजामाबाद में आलमबदी ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, उनको खुद ही पता चल जाएगा इस बार अखिलेश को। अगर अखिलेश जी बदल देंगे टिकट तो 100% जीतेंगे वो। अखिलेश जी बदलेंगे नहीं तो हम लोग खुद उनका लिख करके फफाया कर देंगे एकदम आलमबदी जी का। अभी तो मान लीजिए किसी का फाइनल नहीं हुआ है टिकट, लेकिन दावेदार बहुत हैं। दावेदार बहुत हैं भैया, हाँ। लेकिन अगर अखिलेश जी बदल देंगे तो उनको चुनाव जिताया जाएगा, चाहे XYZ कोई भी पाएगा। अच्छा। लेकिन आलमबदी टिकट पाएंगे तो हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। जितना लोग यहाँ हैं आप सबसे पूछ लीजिए कि क्या हालत है। वो कहते हैं हम ईमानदार हैं, उनका लड़का ठेकेदारी करता है साझे मिला करके। अच्छा, ईमानदार वो बने हुए हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं ना, बाहर के रहने वाले नहीं हैं, यहीं के रहने वाले। इस बार भाजपा यहाँ पे तगड़ी तैयारी कर रही है। किस भाजपा के पता ही नहीं चलेगी। हाँ। भाजपा एकदम आसमान में उड़ जाएगी, जैसे हवा उड़ाती है धूल बन के वैसे उड़ जाएगी। तो फिर तो लहर चल रही है, नहीं भाजपा का कोई लहर नहीं भाजपा की है। अभी इतना विकास हो रहा है, कोई मंदिर विकास बन रहे हैं, नहीं, तमाम कोई चीजें हो मंदिर रही से हैं। यहाँ नहीं कोई मतलब है। अच्छा, यहाँ जनता केवल विधायक जानती है, विधायक बदल दीजिए, चुनाव जीजिए। आप क्या कहना है? भैया है मंदिर से सब काम चलेगा, मंदिर से काम नहीं चलेगा तो क्या काम चलेगा? जैसे धर्म जिसकी आस्था है उसी तरह सभी सुख सुविधा चाहिए। जैसे बच्चे हैं, इनका भविष्य खराब हुआ लॉकडाउन से लेकर, फिर महंगाई पे नहीं लोग बोल रहे हैं, तो मंदिर मस्जिद से क्या मतलब है? अच्छा, जैसे महंगाई पे हो, बच्चों को नौकरी मिले, जो पढ़े लिखे लोग हैं बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, तो मंदिर मस्जिद तो विश्वनाथ काशी ने कहा जा, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? सर, मंदिर मस्जिद से विकास कभी नहीं होता है। किससे होता है विकास, बता दीजिए। जनता को काम चाहिए। जनता को काम चाहिए। हाँ जी। काम नहीं मिल रहा है। क्या काम मिल रहा है? अच्छा। काम मिलता इतनी जनता यहाँ पे जनता ये खड़ी रहती, काम पे नहीं जाती। एक बार फिर से वही बात दोहरा दीजिए, क्या नहीं चाहिए जनता को और क्या चाहिए? जनता को काम चाहिए। हाँ, और क्या नहीं चाहिए? मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। इसके झगड़े बहुत हो गए, झगड़ा हमारा देश चलता। बहुत पीछे हो गया। तो खाई झगड़ा क्या कहेंगे प्रधान जी? प्रधान है ना आप? हाँ प्रधान। हाँ, थोड़ा इस तरफ आइए, देखिए धूप का मामला है। देखिए मंदिर से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। मंदिर में जो पूजा करते हैं उन्हीं का लाभ है, उन्हीं का वो है। मंदिर में कोई, हम लोगों से कोई मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। मस्जिद वाले मस्जिद में रहेंगे, मंदिर वाले मंदिर में रहेंगे, लेकिन मंदिर से हमको कोई लेना देना नहीं है। और मंदिर बनने से विकास हो जाएगा। जनता घूम रही है कि न किसी को काम है, न किसी को रोजी रोटी चल रही है। मंदिर से काम चलेगा। यहाँ पे मैंने बात किया, कुछ लोग विधायक जी से नाराज हैं। आलमबदी साहब बड़े ईमानदार विधायक कहे जाते हैं, लेकिन नाराज हैं। पता नहीं क्यों नाराज हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरा ये बताइए कि इस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? जैसे क्षेत्र में समस्याएं हैं, जैसे इतना महामारी है, लॉकडाउन से लेकर न किसी प्रतिनिधित्व इसी तरह होता है, न किसी के आना होता, न जाना, किसी के दुख में न किसी के सुख में। तो कोई नेता है जो आता है आप लोगों के बीच में? बहुत लोग आते हैं, इसरार हैं। कौन आता है? इसरार हमेशा अमन दौड़न, हर क्षेत्र में 10, 15, 14 सबका दुख सुख में खबर लेना। अच्छा। हाँ, लॉकडाउन में जगह जगह गल्ला बांटते रहना, जगह जगह पछुआ करते रहना, अच्छा, समर्थन करते रहना। अच्छा, विधायक जी नहीं आए? आज 20 साल से लगल हुआ पार्टी में। अच्छा, और विधायक जी नहीं आए? विधायक जी कभी ना, आज तक रोडों पर ना रुकते कभी। अच्छा, बाजार इस क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या है, कोई बताएगा? क्षेत्र की समस्याएं भूमाफिया जो है, स्कूल की जमीन, गांधी चबूतरे की जमीन और पंचायत भवन की जमीन कब्जा कर लिए। अच्छा। हाँ, बस। इस क्षेत्र में भूमाफिया सक्रिय हैं। भूमाफिया हैं? भूमाफिया कोई नहीं है यहाँ। सब लोग जो है कर रहे हैं, भूमाफिया से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को केवल है यहाँ के विधायक से। और समस्या जो है क्षेत्र की समस्या तो तमाम है। सबसे बड़ी समस्या तो सांड गाय की है।
अच्छा। सबसे बड़ी इसके अलावा समस्या जैसे- साढ़ जैसे गाय लोग- की है। लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास के मामले में पीछे है। विकास के मामले में जीरो है। अच्छा। विकास के मामले अब यहाँ का जो है वो विधायक जो है पैसे हम लोग जान ही नहीं पाए कि कहाँ पैसा दिया कहाँ नहीं दिया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी अइबे नहीं करेगा तो फिर उससे नहीं कह है। देंगे। कभी नहीं। नहीं नहीं, आते हैं। बिल्कुल नहीं आते हैं। आते हैं तो रुकते नहीं है, चले जाते हैं रोड से। क्या मतलब है? अच्छा। किसी पूछना चाहिए, बताना चाहिए, मतलब कि क्या दिक्कत है क्या परेशानी, कभी नहीं पूछते हैं। हाँ, कुछ युवा लोग उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग की भी कोई समस्या है? बताइए बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, गुटखा खा लिए हैं भाई साहब। क्या चल रहा है यहाँ पे? सबसे बड़ी चीज महंगाई है, महंगाई यूपी में चल रही है, बहुत ज्यादा तो महंगाई। इसकी मार सरकार पर पड़ेगी क्या? जी सर, पड़ेगी। 22 में पड़ने वाली है। बदलाव होगा सर, हाँ, एकदम। ये सरकार जो काम काज कर रही है, जैसे गरीबों को लेकर राशन वगैरह दे रही, तमाम चीजें चला रही है, योजनाएं, तो क्या लगता है कि वो सारी चीजें मेकओवर कर जाएंगी? महंगाई कोई मुद्दा नहीं बनेगा? नहीं, महंगाई मुद्दा बनेगा सर, बनेगा एकदम। और स्थानीय स्तर पर निजामाबाद विधानसभा कोई को काम लेकर क्या नहीं है कहना है? सर, यहाँ कोई काम, यहाँ सपा चुनाव जीतेगी। सपा चुनाव जीतेगी, confirm लेकिन काम कोई नहीं हुआ। विधायक जी यहाँ के विधायक जी तो सर यहाँ फेल है विधायक जी फेल है। जी। दूसरा कोई आएगा तभी? जी, दूसरा कोई आएगा चुनाव जीत जाएगा। अच्छा, आप लोग का क्या कहना? नाम क्या है? दिनेश यादव। दिनेश जी बताएं क्या है 22 में माहौल क्या है? बदलेगा सरकार, सरकार बदलने जा रही है, जी। पक्का? पक्का बदलेगी। अरे योगी जी कह रहे हैं कि पता नहीं चलेगा। उनका नहीं पता चलेगा, अच्छा, योगी जी का नहीं पता चलेगा। योगी जी कह रहे हैं पता नहीं चलेगा। योगी जी, हाँ, अरे उनको मठ में रहना चाहिए, तो उसको सरकार में रहने की क्या जरूरत है? अरे सरकार में उनको रहने की क्या जरूरत है? क्या संत संत महात्मा मुख्यमंत्री संत नहीं हो महात्मा सकते? भगवान की पूजा करता है, ना कि देश की जनता का शोषण करता है। अच्छा, हाँ, क्या शोषण किए हैं? अई देखल ना जाता, आप ना देखल गल का सड़वाड़ो। अच्छा, ये समस्या है, जो छुट्टा जानवर है समस्या। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नाम क्या है? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लालसा यादव। लालसा यादव जी। क्या करते हैं आप? हाँ, क्या करते हैं आप? मैं जीवन बीमा का काम करता हूँ। जीवन बीमा का। आप लोगों की जिंदगी के बाद भी, मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद वाला फायदा भी बताते हैं, है ना? लेकिन आप उस रास्ते पे चलते नहीं ना। चलते नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे 22 को लेकर के? किसकी सरकार आ रही है? और सरकार तो जो वर्तमान सरकार चल रही है, ये तो बहुत निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार है। अच्छा, अरे तमाम योजनाएं चला रही सरकार। अरे कौन विकास- योजना बताइए, बताइए कौन योजना चल रही है? गरीबों को राशन दे रही है, आवास दे रही है, शौचालय दिया सरकार। राशन किसके घर से आ रहा है? पूंजीपतियों के घर से, अच्छा, किसानों के घर से आ रहा है। किसानों के घर से जा रहा है। हाँ, आम जनता के पास नहीं नहीं से नहीं, जा रहा है। अगर बांटना है तो पूंजीपति जो चीज पैदा करते हैं उसको फ्री बंटवावे, तो हम जाना है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार 22 में मामला खराब है सरकार का। अरे अब आप सोच लीजिए, खराब है कि अच्छा, आप कह हम क्यों रहे हैं कहें? ना, आप अरे कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हाँ। आप सब अनुमान लगाइए। और लोकल लेवल पे यहाँ पे निजामाबाद विधानसभा में क्या क्या कामकाज- पूछना चाहते हैं लोकल लेवल? जो विधायक हैं यहाँ के मौजूदा, उनका कामकाज कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, लोग यहीं पे कह रहे थे कभी आते नहीं, मिलते नहीं। कहते हैं तो हम तो कह रहे हैं, लोगों की बात अब अच्छा, लोग ये अपने आपकी तरीके अपनी बात है। किसान सरकार ना चाहला हमार खेत ना बो जाए चाह। काहे? क्या दिक्कत? ट्रैक्टर इतनी महंगाई हो गल, तेल इतना महंग हो गल, ट्रैक्टर वाले जोतते ना होंगे। 10,000 दहनी है, वही 5,000 देवे के कहला ना जोता। का करी हम? हाँ, आप देखा खेत परती पड़ल। अरे ये कहे ना गुंडा, हम राज खत्म कर दे, गुंडाई के भरोसे इनके राज में हमारी जमीन कब्जियावल गई लियो। खतवा हम जैसी हिला बोलत हिला। हाँ, गुंडन के भरोसे पुलिस भी जाके मदद करके जमीन कब्जिवा दल 22 कड़ी हम जमीन। आपने शिकायत उकायत किया? अरे कुल पद कली यहाँ से मुख्यमंत्री ले दरखास्त डालिया। हाँ, यादव जो सबकी सहायता किए बिहार में, हाँ, जेल में गए, के पानी में घुस घुस कर। हाँ, हाँ, बाढ़ के पानी में नहीं, जो कोरोना से मरे हुए थे, जो रोगी थे, उनका अस्पतालों में जाकर अपना पैसा खर्च पे के रहते पप्पू यार। और उनको जेल में जाना पड़ा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कहा था कि कहे ना हम गुंडा सफाया, गुंडा पुलिस इनकर होले जाके जमीन कब्जा करा दिले। पुलिस ले कानी को लेखपाल लेके फर्जी। ऑक्सीजन के हाँ। अभाव में जब बच्चे मर रहे थे, कपिल अपने घर से ऑक्सीजन ले आकर दिया और उसको यादव। जेल में जाना पड़ा। नहीं नहीं, पप्पू यादव नहीं, कपिल। अच्छा, डॉक्टर गोरखपुर। कफील। हाँ, डॉक्टर कफील। हाँ, अच्छा, जेल में जाना पड़ा। अच्छा, यही नहीं सरकार, जो अच्छा काम करे वो जेल में जाए और जो खराब काम करे वो मौजा। 22 में क्या होने जा रहा है? चलिए फाइनल बात, 22 में क्या होने? सरकार पलटेगी। 22 में सरकार बदलाव है। अखिलेश सरकार आएगी 22 अखिलेश में। यादव सरकार आएगी। 22 में बदलाव।
22 में बदलाव हाँ। है। लेकिन यहाँ पे विधायक पहले बदला। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ प्रधान जी आखिरी सवाल आपसे ये बताइए कि ऐसी कौन सी खासियत थी अखिलेश सरकार में जो आप लोग एकदम मुरीद बने बैठे हैं? ऐसा क्या नहीं किया योगी जी ने जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? ऐसा है कि योगी जी ने कुछ भी नहीं किया है और सरकार जो है अखिलेश की सबसे बढ़िया है। अखिलेश की सरकार आनी चाहिए और 2022 में अखिलेश की 100% सरकार आएगी। 22 में सरकार एकदम। तो चलिए देखा आपने, हमने बातचीत किया यहाँ पे सेंटरवा बाजार में। मैं आपको दिखा दूँ, ये बाजार है सेंटरवा का आगे दूर तक, और यहाँ पे हमने लोगों से, स्थानीय जनता से बातचीत किया। उन्होंने बातचीत में कहा कि इस बार लोग यहाँ पे जो बातचीत के दौरान नजर आया, स्थानीय विधायक आलम बद्री से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कामकाज के आधार पर इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रही। लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी। तमाम लोगों के अपने अपने मत हैं। चलते हैं कहीं और, किसी और विधानसभा में या इसी विधानसभा के कहीं अन्य क्षेत्र में किसी और चट्टी चौराहे पर लोगों से बातचीत करते हैं और जनता के मूड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज CIB इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ये खबर कैसी लगी जरूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस खबर को और अपनी बहुमूल्य राय जरूर दें। शुक्रिया।